सिंपल पास्ट। प्रश्न उठता है कि यह टेंस क्यों पढ़ना चाहिए। हर चीज जो भी चैप्टर आप पढ़ते हो, पढ़ने से पहले दिमाग लगाओ कि टेंस पढ़ते क्यों। तो आपको बोला था कि लैंग्वेज सीखना है। लैंग्वेज, वी वांट टू लर्न लैंग्वेज। और लैंग्वेज के लिए हम लोग स्पीक करते हैं, जो बोलते हैं वो प्रेजेंट भी बोलते हैं, पास्ट भी बोलते हैं, फ्यूचर भी बोलते हैं। तो जो हम लोग बोलते हैं गलती उसी में होती है। आ जाओ, भाग के आ जाओ। तो जो बोलते हैं गलती वहीं से होती है। तो जो भी व्यक्ति जीवन जीता है वो 3 काल में जीता है। कोई व्यक्ति जिंदगी का जीता है वो 3 काल होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। लेकिन 3 काल में सबसे ज्यादा जो व्यक्ति जिंदा रहता है वो पास्ट में रहता है। आप कुछ भी काम करते हो वो पास्ट हो जाता है और आपकी यादें हमेशा पास्ट की होती है। फ्यूचर आपको पता नहीं इसलिए सोच नहीं पाते, और प्रेजेंट चल रहा होता है तो उसको जी नहीं पाते, और पास्ट बीत चुके होते हैं तो याद उसी की आती है। वैसे बात हो ना। इसलिए जितने भी स्टोरीज हैं, राइटिंग है, स्पीकिंग है, 90% सिंपल पास्ट का होता है। 90% सिंपल पास्ट का। तो ये टेंस आपको इतना बहुमूल्य है कि अगर टेंस को छोड़ दिए होते तो आपका इंग्लिश अधूरा हो गया होता। तो सिंपल पास्ट टेंस कैसे अधूरा, कैसे करता है पूरा आपके लैंग्वेज को। तो अभी सुबह से लेकर अभी 10 बज गए। अब सुबह की बातों को तुमको बोलना है तो पास्ट ही बोलना पड़ेगा तुमको। आई गेट अप नहीं, आई गॉट अप 8 o'clock इन द मॉर्निंग टुडे। आज हम सुबह 8 बजे जगे। मैंने नाश्ता किया, आई टुक माई ब्रेकफास्ट विथ टी। आई ब्रश्ड माई टीथ। जो भी करोगे। आई मेट माई फ्रेंड एट 9 AM हु सेड वेयर आर यू गोइंग। बस समझ पाओ ना। तो इस तरह से जो भी चीज तुम बोलोगे वो सब पास्ट का ही होगा। कहने का सेंस ये है कि आप सिंपल पास्ट को हल्के मत लीजिएगा। अब प्रश्न उठता है कि सिंपल पास्ट होता क्या है। तो पढ़ाने से पहले हमको थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा अंतर। प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट में क्या अंतर है बता दिया था। प्रेजेंट परफेक्ट में कहा था इंपैक्ट सस्टेंस ऑन प्रेजेंट, और सिंपल पास्ट में कहा था इंपैक्ट विथड्रॉ ऑन प्रेजेंट। देन right now we should learn what is the difference between simple past and past perfect। past perfect और simple past में क्या अंतर है। जब तक अंतर नहीं क्लियर होगा तब तक आपसे कंफ्यूजन होते रहेंगे। जैसे कंफ्यूजन क्या होगा बताइए सर। वो तो पास्ट परफेक्ट मुझे पता है सर क्या है, सिंपल पास्ट पता है, तो कंफ्यूजन क्या होगा। कंफ्यूजन देखिए कैसे होगा। अगर एक सेंटेंस बोलोगे आप कि मैं खा चुका था, मैं खा चुका था, यही सेंटेंस अगर आपको बोलना है तो जो बच्चा हिंदी बेल्ट का, हिंदी नॉलेज का है, उसका दिमाग काम कर गया होगा। अगर इसका अंग्रेजी में बनाता हूं 3, पहला आई हैव इटन, दूसरा बनाता हूं आई एट, तीसरा बनाता हूं आई हैड इटन। अब दिल पे हाथ रखिए, कौन सा सेंटेंस है जो आपको लग रहा है कि सही होना चाहिए। तो कितने बच्चे थर्ड में होंगे। जो मन करता उठा, डरो मत। थर्ड वाला जाहिर सी बात है, थर्ड वाला आपको पता है कि गलत होगा, फिर भी हाथ उठा रहे हो। क्यों? क्योंकि अंतरात्मा कह रहा है, बचपन से पढ़े हो, आपको तो पता है कि जो पढ़े हो गलत ही पढ़े हो, तो इसलिए पहला पता क्या गलत होगा। क्यों? क्योंकि चुका था, चुकी थी, जिस सेंटेंस में लगा होता है परफेक्ट टेंस कराता है। चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो तो चुका है, पास्ट परफेक्ट तो चुका था, तो गलत। ये तो चुका है ही नहीं, तो कट गया। राइट कौन होगा? आइए, अब यही जानना है कैसे। आई एट क्यों, आई है रिटर्न क्यों नहीं। बस समझ बात को। इसी पे चर्चा हम लोग कर रहे हैं। बड़े प्यार से पढ़ने का प्रयास करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं बाबू। और समझ में आ गया सबको ऑनलाइन। चलो, एक क्लास जो है आज मैं डेडिकेटेड करता हूं ऑनलाइन बच्चों के लिए। ठीक है, अब देखो सुनो कहानी वाक्य क्या है। देखो, आपने फिजिक्स तो पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा फिजिक्स? फिजिक्स का देखो ये लेंस टाइप का बना रहा हूं,
वहीं से कॉन्सेप्ट निकाला हूं, वहीं सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। गप ना करो, गप ना करो। अब देखो, गप सुनो, बड़ा गुड़ कहानी सिखा रहा हूं। ये देखो टेरिटरी है, इलाका है, और ये इलाका है प्रेजेंट का। इसके आगे जो इलाका है वो फ्यूचर का है, और इसका जो बीत गया वो पास्ट है। क्या है बाबू? पीछे जो तुम्हारा समय बीत गया, उम्र बीत गई, सब बोलो पास्ट है कि नहीं है? अब वापिस से उस समय में जा सकते हो? पास्ट एक यह चीज है जो सिर्फ कल्पना के द्वारा जा सकते हैं, रियल में जा। आज का सुबह जो तुमने नाश्ता किया, जीवन में कभी आज का सुबह आएगा? लास्ट रात पूरी लाइफ में पूरे ब्रह्मांड को चेंज कर दो फिर भी आज का सुबह नहीं आएगा। कितनी बड़ी विडंबना है। हम कितने पहलवान हैं, फिर भी हम अपने सुबह को नहीं ला सकते। पकड़ पा रहे हो तुम? यानी अभी एक क्षण में 10 बजे आया हूं क्लास में, क्या दोबारा 10 बजे ला सकता हूं? अब कल ही आएगा वो। आज का 10 बजे दोबारा लाइफ में कभी? आज का दिन तो गया, पूरे जिंदगी से निकल गया आज का दिन। समझ पा रहे हो? इसीलिए लोग कहता है कि आज में जियो और हर पल को जियो, क्योंकि हर पल तुम्हारे जीवन से स्लिप कर रहा है। कुछ सोचते हो तुम लोग? तो यहाँ आ जाओ। तो ये सब क्या हो गया बेटा? फ्यूचर। एरिया किसका है? और जो बीत गया साहब, पास्ट में दो कंडीशन है। एक यहाँ पे पास्ट है जो मेमोरी को ताजा रखता है, तो एक व्यक्ति यहाँ है, बस कहानी सुनना, फोटो मत बनाना, सिर्फ सुनना कहानी। एक व्यक्ति यहाँ, तुम्हें अपने आप को मान लो, तुमको यहाँ से उठ करके यहाँ जाना है। दूरी कितना तय किया? नजदीक, जैसे यहाँ से यहाँ तक पूरी डिस्टेंस मान लो कि 1000 किलोमीटर है, समझो बिल्कुल मैथ की तरह। और यहाँ से यहाँ तक दूरी मान लो 10 किलोमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हुई? 990। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना? और यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी? तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मैथ पढ़ते हो सब लोग ना? 990 किलोमीटर। क्लियर हुआ? अब देखो कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर दूरी जाने में कभी भय लगेगा? टेंशन होगा? कहोगे नजदीक है, साइकिल उठाओ, मोटरसाइकिल उठाओ, टेम्पो करो, ऑटो करो, निकलेंगे चुपके से। जैसे प्रगति मैदान दिल्ली में है, तुमको डर लग रहा है पता नहीं कहाँ से ले जाएंगे हमको, ऐसा लग रहा है? नहीं, अरे मेट्रो पकड़ेंगे, आधे घंटे पहुंच जाएंगे। तो नजदीक लग रहा है तुमको? तो यहाँ पे नजदीक लग रहा है, पास है। ये यहाँ कहूंगा कि चलो बिहार लगाया पुस्तक मेला, टिकट दे दूंगा, रहना खाना तुम्हारा। तो यार रहने खाना तो 10 रुपये लग जाएगा, छोड़ो। एक दिन लगा रात को पूरा जाने में, पापा पूछे कहाँ है रे? तो क्या बोलेंगे? बिहार आ गए। तुमको भेजा था दिल्ली, तुम बिहार कैसे आ गया? समझ पा रहे बात को? तो जब नजदीक है तो एक्शन हम रोज कर सकते हैं, और दूर है तो एक्शन होता है कभी कभी। तो ये एक्शन को कह सकते हैं कि जस्ट पास्ट है। क्या कह सकते हैं? और इस एक्शन को कह सकते हैं कि मोर पास्ट है। बोलो, जस्ट पास्ट। और इस दूरी में यहां तक यहां जो पहुंचा है, बोलो इस दूरी में वहां से दूरी में जस्ट पास्ट शामिल है कि नहीं? 1000 कब बना है? जब 10 शामिल है। इस 1000 में 10 शामिल है ना जी? यानी कि इसमें दो एक्शन है, एक जस्ट पास्ट प्लस मोर पास्ट। बोलो दोनों एक्शन है कि नहीं इसमें? तो दुनिया का कोई सेंटेंस जो सिर्फ और सिर्फ जस्ट पास्ट है, जस्ट पास्ट का मतलब क्या है? एक ही क्लाउज, क्योंकि यहां से यहां गया। अब इस व्यक्ति को तुम यहां तक पहुंचे, तुमको इससे मतलब है? तुम इसके बारे में हो सकता है कि नहीं भी जानते हो सकता है किस बारे में कोई नॉलेज तुमको, क्योंकि तुम्हारी पहुंच कहां तक है। लेकिन अगर उसी व्यक्ति को यहां से यहां जाना है, तो इस व्यक्ति को पहुंच यहां तक ही होगा और यहां तक भी होगा। समझ बात को? यानी इसकी दूरी नापने की आदत 10 तो इजी हो गया, और यहां तक पहुंच है उसको। यानी जस्ट पास्ट के साथ साथ मोर पास्ट भी है। तो दुनिया का कोई सेंटेंस जो सिर्फ जस्ट पास्ट तक जाता हो, उसे कहेंगे एक ही सेंटेंस बन पाएगा इसमें। लेकिन इसमें तो दो तरह के वाक्य दिखेंगे, एक जस्ट पास्ट और एक।
तो जो भी दुनिया का सेंटेंस जस्ट पास्ट का होगा उसे कहेंगे सिंपल पास्ट। सिंपल, और सिंपल पास्ट का मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। और जो सेंटेंस जस्ट पास्ट होगा तो यहां भी एस प्लस भी टू आएगा ही आएगा। अब इसको जोड़ने के लिए कोई ना कोई कंजंक्शन आएगा, और मोर पास्ट को कहते हैं हेड प्लस भी3। अब बोलो हेड प्लस भी3 कहीं दिखे तो उसके साथ भी2 भी ढूंढना चाहिए। तो बोलो तुम्हारा टेस्ट में क्वेश्चन आया था हमेशा, तो बोलता था ना कि यहाँ बिफोर दिख गया भी2 दिख गया तो हेड ढूंढो, और हेड ढूंढो भी ढूंढो। तुम कहते ना क्यों ऐसा क्यों करें, और समझाया क्यों करते थे कि जहां पे हेड आएगा तो भी2 होगा, भी2 आएगा तो हेड होगा, यही कॉन्सेप्ट था ना जी। और इस पे आधारित कई क्वेश्चन तुम बनाए थे ना। अब मामला समझ में आया पूरा बढ़िया से। तो मोर पास्ट को तो ज्यादा दूर, और मोर पास्ट जहां भी होगा जस्ट पास्ट रहेगा ही, क्योंकि जस्ट पास्ट से ही बना है मोर पास्ट। यानी दुनिया का कोई सेंटेंस यदि सिंगल क्लाउज का हो तो बोलो किस टेंस में बनेगा। दुनिया का कोई सेंटेंस में डबल क्लाउज हो और एक घटना के बाद दूसरी घटना घटी हो तो पहली घटना सिंपल पास्ट, आने वाली घटना परफेक्ट टेंस का। तो दोनों लाइन जो हिंदी बोले लिखवा दूं तो पहले फोटो बनाओ फिर लिखवा दूंगा। अंग्रेजी समझ में नहीं आएगा, तुम डीएसएल में आ गया तब। ऐसा किसने सोच लिया। प्रेजेंट तो यहीं तक यार इलाका है उसका परफेक्ट तक, अभी तो चला गया पास्ट में। पास्ट मतलब फिनिश्ड एक्शन, ये फिनिश्ड है, जस्ट पास्ट मतलब फिनिश, या भी फिनिश। लेकिन ये है कि नजदीक है, दूरियां नजदीक है। जैसे मान लो आज कल तुमको ले चल रहा हूं पुस्तक मेला, सुनो तो सुनो, क्यों ले गया पुस्तक मेला, तो नजदीक है ना। तुमको मन अच्छा लग गया तो चुपके से अभी रहेगा 10 दिन 5 दिन, वो तो दूसरे दिन जा सकते हो ना देखने को, संडे जा सकते हो ना, हम लोग देखें नहीं ना। लेकिन वही पुस्तक में लगता और उससे और बहुत आगे, तो तुम यहाँ तो दूरी तय करते ही करते यहाँ भी दूरी तय करना पड़ता। कोई आदमी बिहार से घूमने आया पुस्तक मेला, तो उसके लिए मोर पास है कि नहीं, तुम्हारे लिए जस्ट पास्ट है कि नहीं, यही अंदर समझना। हाँ हाँ, जैसे मैं सुबह में खाना खाया और तुम भी खाना खाया, तुम्हारे खाने से पहले मैं खा लिया, तो दोनों एक्शन हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। हाँ तो प्रेजेंट में असर देगा थोड़ा सा, तभी तो जस्ट पास्ट है। प्रेजेंट पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट तब होगा जब उसका एक्शन बिल्कुल रहेगा, हाँ प्रभाव रहेगा। हाँ तो तुमको बताया नहीं था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट एंड सिंपल पास्ट, तो फिर वहां क्या बताया था कि दोनों पैरेलल है, लेकिन एक में थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ेगा और इसमें इंपैक्ट भी ड्रॉ हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या पढ़ा रहा हूं, दुनिया का कोई भी सिंगल क्लाउज सेंटेंस यदि पास्ट में हो तो उसका एक ही टेंस होगा, कौन, सिंपल पास्ट। दुनिया का कोई सेंटेंस डबल क्लाउज में हो तो सिंपल पास्ट एक और दूसरा वाला पास्ट परफेक्ट। इसको उतारो फिर हिंदी लिखवाता हूं आराम से। इस बैच को सबसे बढ़िया तरीके से पढ़ा रहा हूं, बोलो बेटा, उतार लिया। हेड प्लस भी2 है कि भी3 है, अरे भी3 है बेटा, भी3 है 2 नहीं है, हेड प्लस भी3 है, देखो ना 3 है, यहां करो ना, मोर पास्ट का मतलब सब्जेक्ट हेड प्लस भी3। अच्छा दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा बाबू, हो गया ना, रुको। अच्छा ओके, कैमरा थोड़ा सा कट गया है, ओके ओके कोई बात नहीं, डोंट वरी। धर्मेंद्र सर है ना, इधर कम दिखेंगे थोड़ा सा। हुआ तो कंडीशनल हो गया, पास्ट परफेक्ट कंडीशनल टेंस है,
Past perfect tense is a conditional tense. Whenever we use this tense, there should be a context to make the sentence logically correct. In the absence of any context, the sense of the sentence is not clear. Therefore, the sentence is logically incorrect. So the clause will be in simple past tense. हाँ, क्या हो गया? हाँ, सुनने या क्यों गलत हुआ? हमने कहा कि दुनिया का कोई सेंटेंस जो डबल क्लाउज का होता है वो कंडीशनल होता है, ठीक है। जब भी आप हैड प्लस V3 का प्रयोग करेंगे तो उसके साथ V2 आएगा ही आएगा। देयर मस्ट बी एड अ क्लाउज इन सिंपल पास्ट टेंस व्हेन यू मेक द सेंटेंस इन पास्ट परफेक्ट टेंस। अभी तक किताब में तुमने पढ़ा था कि हैड प्लस V3 लगा दो पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है, गलत पढ़ा था। तुमने अभी तक पढ़ा था स्कूली ज्ञान, बस समझ गया? अभी तक पढ़ा था बस खेलने वाला ज्ञान, और वही ज्ञान आज भी मास्टर अंग्रेजी में पढ़ाता है। पढ़ो कहीं से, सिलेक्शन होगा DSL से, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश का रिसर्च होता है, रिसर्च सेंटर है। ईमानदारी से बोलो, इस तरह से जीवन में कभी आज तक किसी की औकात है जो समझा देगा, फिजिक्स से जोड़ के पढ़ा देगा, फिजिक्स से जोड़ करके। अरे मेरा बैकग्राउंड इंटर तक साइंस था, हमने वहां से दिमाग लगा के यहाँ से वहां से वहां जोड़ दिया। ये ऑथेंटिक नहीं कर, ऑथेंटिक नहीं है। क्यों? क्योंकि किताब में नहीं मिलता। हर व्यक्ति पूछा प्रूफ दो, प्रूफ दो। अरे तुम अपने आप को प्रूफ दे सकते हो कि तुम कौन हो? तो यही बात है। तो व्यक्ति प्रूफ कम था, बोला हवा का प्रूफ दो, कहाँ हवा है दिखाओ। लाइट का प्रूफ दो, कहाँ लाइट दिखाओ। तो कुछ चीज का प्रूफ नहीं होता लेकिन होता है। इसलिए पढ़ा रहा हूं, यही होता है। न दिमाग में तो सोचो कि हमारे पास सही कहते हैं। दुनिया कोई भी स्टोरी बुक पढ़ लो, ऐसे बुक पढ़ लो, सब तुमको सिंपल पास्ट मिलेगा। डबल जब भी तुमको हेड मिलेगा, हेड सुनो गौर से, जहां भी दुनिया का कोई एग्जाम का क्वेश्चन देखो जिसमें तुमको HAD हेड दिखे, और वहां देखो कि V2 है कि नहीं। अगर नहीं दिखे तो मेरे पास आओ और 1 करोड़ रुपए इनाम में ले जाओ। एग्जाम का क्वेश्चन देखो, एग्जाम की बात मैं कर रहा हूं। अब ये मत कहो कि तो भाई 10,000 में किताब छप जाएगा सर, आओ 10,000 में किताब 10 दिन बाद ले आओ कि देखिए सर हेड पर के लिए प्रयोग किया गया है। किताब तो सब गलत है, मैं एग्जाम की बात किया हूं। एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चंस तुम लेकर आओ मेरे पास, और हेड प्लस V3 अकेले दिखा दो और 1 करोड़ इनाम ले जाओ। किताब लेके नहीं, कोई सब किताब गलत है। किताब में तो हर किताब मिलेगा तुमको। तब हाँ जी, हाँ बोलो। है ना, तो ऊट को V2 मानते हैं। फिर कंडीशनल अलग चीज होता है, कंडीशनल अलग चीज है। अब मेरा किताब मत दिखाओ, वो किताब पढ़ाने के लिए। यहाँ देखो, है ना, V2 लगा है ना उसमें। तब मेरे अनुसार पढ़ाता है वो NCERT DSL को फॉलो करता है, एग्जामिनर DSL को फॉलो करता है। चलो आगे चलें। अब लिखो हिंदी में 2-3 लाइन पढ़। नोट नंबर 1, NOT नोट 1 लिखो ना जी। मैं पढ़ाता हूं तो ताल ठोक के पढ़ाता हूं, कि मैं थोड़ी करता हूं तुमसे। अब मैं पढ़ा रहा हूं तो कितना मास्टर पढ़ रहा होगा मेरे से, पता नहीं किस किस स्टेट के बच्चे पढ़ रहे होंगे। वो अपने मास्टर नहीं दिखाएगा कि सर आपने ऐसे पढ़ाया, वो मास्टर ऐसे पढ़ा रहा है DSL वाला, नहीं कहेगा जी। जो लड़का सब हजारों बच्चा पढ़ रहा है ऑनलाइन, मैं तो जरा बच्चा कौन कहां से पढ़ रहा है जी, तो लिमिट तो नहीं उसका, कोई पढ़ सकता है। तो अपने अपने स्कूल के बच्चा मास्टर को दिखाएगा ना। तो उसका एक बार राजस्थान को लगा था, अपने मास्टर को दिखाया कि तुम गलती पढ़ा रहे हो। मास्टर उसको धो दिया बढ़िया से, कूट दिया। फिर लड़का जब कूट दिया तो बोला जी सर आप ही सही हैं। फिर मेरे पास चुपके से फोन किया कि सर मेरे मास्टर बड़ी कूटा है, कह रहा कि तुम गलती कहाँ कहाँ पढ़ लेता है। हमको मास्टर को एक बार मेरा वीडियो दिखा दो। फिर जब वीडियो दिखाया तो मास्टर तुरंत वहीं से फोन किया कि सर आई एम वेरी सॉरी,
मुझसे बहुत गलती होगी, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं एडमिशन आपका ले रहा हूँ और जैसे आप पढ़ाएंगे वैसे पढ़ाऊंगा। ये सत्य घटना है। तो मास्टर भी यहाँ से पढ़ के पढ़ाता है, समझा। ये अलग बात है, क्रांति में शामिल बहुत कम लोग होता है। इस देश को आजाद कराने में चंद लोगों का हिस्सा था, लेकिन लाभ मिल रहा है पूरे भारत को। समझ पा रहे हो ना? तुम लोगों को लगता होगा सिर्फ महात्मा गांधी से मिल गया आजादी, नहीं। महात्मा गांधी तो एक पार्ट थे, नरम दल। हाथ जोड़ने से नहीं मिलती आजादी, पीछे से कुटना भी पड़ता। अच्छा, मार दिया था तो बात समझ गया। एक व्यक्ति कुट रहा, एक भाई, दूसरा कह रहा अच्छा मार दिया, मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूं। क्या समझा? तो प्रेम भी चाहिए और युद्ध भी चाहिए। विनय न मानत जड़ गया वो 3 दिन बीती, राम बोले सो कोप तो भय बिन होए न प्रीति। विनय जो करते हैं वो कितने दिन तक? 3 दिन तक। विनय से नहीं मानता तब क्या करना पड़ता है? शस्त्र उठाना पड़ता है। तो शास्त्र के साथ शस्त्र भी। सट यहां देखो, शास्त्र के साथ शस्त्र भी, प्रेम के साथ गुस्सा भी। समझ पा रहे हो बात को ना? तो वही पढ़ाई का चीज है। तो अब जहां कहीं, अरे मेरे ऊपर कंसंट्रेट करो बेटा। अरे मेरे, तुम लोग तुरंत गुस्सा आ गया, गरम जल तुरंत हो गया। देखो तो यहाँ पे देखना यह है कि आप सबको सबसे पहले देखना अपने आप को कैसे सीखना है, और हमेशा जोश में रहो, जुनून में रहो, पागलपन में रहो। क्या समझा? डीएसएल आपके लिए काम करता है और आपको सिखाने के लिए काम करता है और बेस्ट काम करता है। ठीक है, उतारिए इसको। चलिए, बहुत सुंदर। खड़ा हो जाओ जरा, इसको धक्का दो, हल्का सा, हल्का धक्का दो इधर। बस बस, हाँ बोलो। दिखेगा सब तुमको, तुम्हारे लिए किया हूं इधर। उतार लिया इसको। हिंदी में लिखे नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 पढ़ा लिखे नोट। देखो लिखवा के सुनो, दुनिया लिखो, दुनिया, ताकि तुम बंधन में न रह जाओ। दुनिया का कोई भी सेंटेंस, दुनिया का कोई भी सेंटेंस, देख रहे हो कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है। दुनिया का कोई भी सेंटेंस यदि सिंगल क्लाउज पास्ट में हो, दुनिया का कोई भी सेंटेंस यदि सिंगल क्लाउज पास्ट टेंस में हो, सिंगल क्लाउज पास्ट टेंस में हो। अब हमने किसी टेंस का नाम लिया पास्ट में, हमने सिर्फ पास्ट कहा है, पास्ट टेंस में कहा है, चाहे प्रेजेंट, सॉरी सिंपल पास्ट, चाहे पास्ट उसमें, तो हमने कहा सिंगल क्लाउज पास्ट में हो। तो पास्ट समझ में आएगा ना? सर पास्ट क्या होता है सर? देखो मैं खड़ा हूं, ये प्रेजेंट है, तुम देख रहे हो। 1 सेकंड भी जो बीता ना, सब पास्ट। 1 सेकंड जो बीता सब, चाहे 1 साल बीते तो, 100 साल बीते तो, मोर पास्ट मत कह दियो। क्या कहियो? चाहे 1 महीना, चाहे 1 साल, चाहे 100 साल, चाहे 1000 साल, सब कौन सा टेंस? जस्ट सिंपल पास्ट। 1000 साल ही पहले की बात बोलना हो तो कौन सा टेंस? वही बात लिखवाया हूं। दुनिया का कोई सेंटेंस यदि सिंगल क्लाउज पास्ट में हो, तो सिंगल क्लाउज समझते हो क्या? एक सब्जेक्ट, अद्भुत। अब तुम सीख रहे हो अंग्रेजी। सिंगल क्लाउज हो, एक सेंटेंस में हो और पास्ट में हो, तो लिखो वह सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ सिंपल पास्ट बनता है। वह सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ सिंपल पास्ट बनता है। वह सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ सिंपल पास्ट बनता है। वह सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ सिंपल पास्ट बनता है। अब बोलो, यहीं पे 1 मिनट में तो आंखों में देखो। अब तुम चाहते हो अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी लिखना, मेरे बात को यहीं पकड़ा और सर ने कह दिया, लोहा मान लिया, लकीर मान लिया। भाई जो बोल रहे हैं पास्ट तो बोलो ना। I went there yesterday and I met him. He was very attractive and he told me one thing. बोलो ना जो मन में आता है। सब सिंपल पास्ट का ही है, तो डर क्यों रहे हो? तुम्हारे पास चाहिए क्या? अस्त्र, वोकैबुलरी, कि went, came, laughed, है ना? ये सब होना चाहिए। I came here before 1 minute. The student stood up. जो मन करे बस बोलो, आदत बन जाएगी, बोलना शुरू कर दोगे।
समझ पा रहे हो बात को? जब सर ने कह दिया कि सारा सेंटेंस सिंपल पास्ट में बनेगा, तो यहां से किचकिच हटा, डर मिटा, तुम्हारे पास अब सब्जेक्ट का नॉलेज हो गया ना, राम सीता मोहन टेबल चेयर पेन सब हो गया। अब इसके साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा दिया ना, काहे का डर? सर यस्टरडे आई केम हियर यस्टरडे सर, बट यू टोल्ड मी सर आई won't be able to teach today. I wanted to study with you sir, है ना? तो जो भी होगा बको जल्दी, बात समझ में यहां तक आया? तो कहने का सेंस है कि S प्लस V2। आज के बाद बोलो, एरिया दिख रहा है पुल मचौड़ा? मैं एग्जाम्पल नहीं भी दूंगा, लेकिन दिमाग में हजारों एग्जाम्पल तुम्हारे सामने तैर रहे होंगे। बोलो, आई केम, आई वेंट, मैं वहां गया था, आई वेंट देयर। हिंदी नहीं सोचना, हिंदी नहीं सोचना, सिर्फ अंग्रेजी सोचो। इंग्लिश कैसे सोचे? तो आंख बंद किया, अभी तो नहीं जा रहा हूं ना कहीं, गया था ना, आई वेंट देयर, वहां राम मिला, आई मेट राम, उसने मुझसे कहा खाना खा लो, ही टोल्ड मी टू ईट विथ मी। कुछ भी बोल सकते हैं ना, बस थोड़ा सा ग्रामर का नॉलेज, टू ईट क्या है, क्या अगर एक बार ग्रामर पढ़ लोगे तो क्या लगता है कि स्पोकन नहीं आएगा, लगता है कि राइटिंग नहीं आएगा, आ जाएगा ना। बस अप्लाइड तुमको आना चाहिए। अब एक एग्जाम्पल के पीछे भागोगे, हजारों बना सकते हो ना। अब वह पहला कॉन्सेप्ट से अब सर ने लिखवा दिया, मतलब ये लकीर बन गई, कोई भी व्यक्ति इसे लांघ नहीं सकता, जो लांघे उसका पैर छाड़ दो। रमाया, देखो बेटा होता क्या है, इतना बोलने वाला जो व्यक्ति होता है ना, वो कॉन्फिडेंस लबालब फुल होता है, वही बोल सकता है। नहीं तो जिसके अंदर डर होगा ना, वो चुपके से सब बोलेगा नहीं, पढ़ाएगा, आगे पढ़ेगा, टाइम वेस्ट क्यों करेगा? सिंपल पढ़ पढ़ा दिया, खत्म कहानी, आगे बढ़ो। लेकिन मैं तुम्हें आत्मा को जगा रहा हूं, क्या करके? बोल करके। कर दूंगा, डर हर खत्म हो जाएगा, तो समझ में आएगा अंग्रेजी, बोलने में आएगा अंग्रेजी। जब आत्मा नहीं जगा तो हमेशा कुछ कुछ पता नहीं, गलती हो जाए तो, हंस दिया तो, और अब लगेगा कि हंस रहा इसलिए नल्ला के उसको आता नहीं है। सारे बच्चों को नोट नंबर 2 लिखो। क्लास के बाद मत पूछना कोई व्यक्ति, यहीं पूछो, अभी सर यहां पूछो, सर ये ना हमको कैसे जस्ट पास था सर, तो क्लास के बाद नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि अभी मैं टाइम दे रहा हूं, फिर वहां भी टाइम वेस्ट करूंगा। कोई दिक्कत है पूछो। जस्ट पास में आया, क्या लिखवाया? दुनिया का टॉपिक, आप मत करो, दुनिया का। यदि अभी से पहले बीत गया तो साहब कौन सा पास्ट आ जाएगा बोलने? नोट में 2 लिखो। दुनिया का कोई पास्ट का सेंटेंस यदि डबल क्लाउज हो, दुनिया का कोई सेंटेंस नहीं, दुनिया का कोई पास्ट का सेंटेंस, उसमें पास्ट जोड़ बेटा, दुनिया का कोई पास्ट का सेंटेंस मतलब पास्ट टेंस का डबल क्लाउज हो, दुनिया का कोई भी पास्ट का सेंटेंस यदि डबल क्लाउज हो, डबल क्लाउज का मतलब 2 सब्जेक्ट 2 वर्ब, मतलब एक सब्जेक्ट वर्ब एक क्लाउज, एक सब्जेक्ट वर्ब एक क्लाउज हुआ ना। तो 2 सेंटेंस हुआ कि नहीं? 2 क्लाउज मतलब 2 सेंटेंस हो। किस टेंस का? पास्ट टेंस का। तो जो घटना पहले घटी हो, जो घटना पहले घटी हो, जो घटना पहले मतलब जस्ट पास्ट, ब्रैकेट का तो जस्ट पास्ट, पहले मतलब जस्ट पास्ट, जो घटना पहले घटी हो मतलब जस्ट पास्ट के लिए S प्लस V2, के लिए S प्लस V2, के लिए S प्लस V2, और जस्ट पास्ट, जो घटना पहले घटी हो ब्रैकेट में जस्ट पास्ट, उसके लिए S प्लस V2 का प्रयोग करें, S प्लस V2 का प्रयोग करें। और
जो घटना बाद में घटी, ब्रैकेट में मोर पास्ट, जो घटना बाद में घटी, ब्रैकेट में मोर पास्ट, जो घटना बाद में घटी, ब्रैकेट में मोर पास्ट, उसके साथ हैड प्लस V3 का प्रयोग करें, उसके साथ हैड प्लस V3 का प्रयोग करें, उसके साथ हैड प्लस V3 का प्रयोग करो, उसके साथ हैड प्लस V3 का प्रयोग करें। अब बताओ मुझे, एक बेवकूफ से बेवकूफ आदमी भी ये पढ़ करके समझ सकता है नहीं समझ सकता है? हमने कहा दुनिया का कोई सेंटेंस यदि दो क्लाउज हो, दो शब्द दो वर्ब हो, तो एक क्लाउज बनेगा V2 के साथ, एक बनेगा हेड प्लस, तो इसके आधार पर कॉमन एरर हो, स्पीकिंग हो, राइटिंग हो, सब ने करने आ जाएगा जी। अब बताओ, मैं स्टेशन पहुंच गया था, बोला नहीं, मैं स्टेशन पहुंच गया था, अभी तक सिंगल क्लाउज है, अभी तक है, मैं स्टेशन पहुंच गया था ट्रेन के जाने से पहले ही। तो जो घटना पहले घटी सिंपल पास्ट, जो बाद में घटी वो पास्ट परफेक्ट। लेकिन बताऊंगा सब, अभी बढ़ना नहीं है, अभी इसको लिख के छोड़ दिया, जब परफेक्ट टेंस पढ़ाऊंगा तो उसको जोड़ना सिखाऊंगा जोड़ना। अभी यहाँ पे जाएंगे डीप तो मालूम चला कि उलझ जाएगा दिमाग, अभी बस लिख के रख लिया ना, अभी एग्जाम्पल नहीं दूंगा इसका, अभी सिर्फ एग्जाम्पल जाएगा किसका, सिंपल पा। तो बोलो इन दोनों में अंतर हुआ क्लियर? अंतर क्लियर हो गया, लेकिन इसके बारे में जानना, बोलो बेटा, पूछो, खड़े हो जाओ। कैसे होगा? हम एक ही सेंटेंस बोलवे किए तो कैसे नहीं होगा? कैसे? हम बोले महात्मा गांधी का जन्म, फैक्ट मत मानना, महात्मा गांधी का जन्म 1910 में हुआ था, 1869 में हुआ था, 1725 में हुआ था, 1025 में हुआ था, सब में डबल क्लाउज है क्या जी? भाई कब जन्मे हमको उससे मतलब नहीं है, हमको मतलब है 1000 से पहले बोलना। मोहम्मद गौरी इंडिया पर आक्रमण कब किया था? छोड़ो कहानी, गुप्त वंश की स्थापना कब हुई थी? क्या तुम लोग हिस्ट्री पढ़ता है भाई? गुप्त वंश 500 ईस्वी में था ना जी, 500-600 के आसपास। दास वंश की स्थापना, स्लेव डायनेस्टी का स्थापना 1206 में हुआ था ना, लगभग 1000 साल पहले हुआ कि नहीं हुआ? बोलो सिंगल क्लाउज है कि नहीं है? तो सिंगल क्लाउज मतलब कौन सा टेंस? तो तुम लोग के दिमाग में मास्टर पूरा तरह से हथौड़ा से ठोक दिया है, कील निकलने नहीं दूंगा बेटा, कहीं भी जा तू। अब डीएसएल उसी कील को निकाल रहा है तो दर्द भी हो रहा है, और मन स्वीकार भी, क्योंकि परिवर्तन कोई स्वीकार नहीं करता। एक बात बताओ, अगर वही पढ़ाना होता तो मेरे लिए आसान होता कि नहीं होता? जो तुम पढ़ के आए हो और तुम अंदर ही मुस्कुराते कि वाह सर 100% समझ में आ रहा है सर, समझ पाए बात को? लेकिन अभी जो पढ़ा रहा हूं मैं बोलता जरूर आसान हूं, लेकिन समझेगा वही जो दिमाग वाला आदमी होगा। इसलिए मेरा क्लास अगर जरूरत पड़े तो 2 बार कर लियो, 2 बार मतलब 2 बैच में पढ़ लियो, एक साथ 2 बैच मत करियो, एक साथ 2 बैच मत संभालियो, तो संभाल नहीं पाएगा तुमसे। अगर टाइम ईश्वर ने दिया है तो 2 बैच करियो, एक खत्म होने के बाद दोबारा फिर से रिवीजन कर लियो, नहीं तो ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन लियो, सुबह पढ़ियो ऑफलाइन, फिर शाम में पढ़ लियो ऑनलाइन, देख लियो, बस समझ लो ना। क्योंकि इंग्लिश को वाकई मैं रिसर्च करके आपके दिमाग में डाल रहा हूँ, सारी चीज निकाल रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीज ना कोई पढ़ाता है ना कोई पढ़ता है, सब पढ़ता है चुका चुकी। और इसीलिए एग्जाम का रिजल्ट जब व्यक्ति का होता है तो कोचिंग करता है मेरे वहां, अरे बच्चा मेहनत किया था, दुनिया कोई व्यक्ति सफल हुआ प्रत्यक्ष है अप्रत्यक्ष डीएसएल का नोट्स पढ़ा है वो, क्योंकि हर समय मेरा किताब निकलता है, मेरा क्लास ऑनलाइन बिकता है, हर बच्चा लिए रहता है। तो प्रत्यक्ष जुड़ा हो तो भी, ना जुड़ा हो तो भी डीएसएल सफल हो रहता, वही सीख पाता बढ़िया से इंग्लिश। समझना बात को? उतार लिया? अब कहीं डाउट रहा? अब हेडिंग बनाओ सिंपल पास्ट, उतार लिया इसको ना? कोई डाउट है? पूछो ना। तब कंपेयर कहा हमने, हाँ, उल्टा पुल्टा कंसेप्ट मत बोलो, कंपेयर फिर बड़ा अलग हो जाएगा। 2 सेंटेंस होगा, चाहे जाए पहले चाहे ना जाए,
दो सेंटेंस कहीं दिखे पास्ट में, क्या कहा, पास्ट में, और दो घटना घटी होगी ना, वो पास्ट में हो तो घटना दो ही ना होगी। अगर एक ही घटना के बारे में बोलो सिंपल पास्ट होगा, फिर क्लाउज अलग हो गया। लेकिन दो क्लाउज हो तो उसके साथ हैड V3 आएगा ही आएगा। सेंटेंस तो एक ही रहेगा ना, सिंगल है तो V2 आएगा। जैसे हमने बोला ट्रेन चली गई, सिंपल पास्ट, मैसेज पहुंचा, सिंपल पास्ट। दोनों को जोड़ना चाहते हो तो ए भी और ए भी, कोई ना कोई घटना तो पहले घटी होगी ना, उसके बाद ही कोई घटी है ना, तो एक सिंपल पास्ट और एक पास्ट परफेक्ट। हाँ, हमने जब क्लाउज पढ़ा तो क्या कहा था, एक सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लाउज नहीं कहा था। अभी सब छोड़िए, अभी पूछिए मत, अभी सिर्फ ये बोलिए कि समझ में आया या नहीं आया। क्वेश्चन दिमाग में उसको रोक के रखिए। क्यों? क्योंकि अभी ना हमको उलझना है ना तुमको उलझाना है। अभी सिर्फ हमको ये समझाना है कि सिंपल पास्ट क्लियर हो गया, इसे नहीं हुआ। हैड प्लस V3 तभी आएगा जब डबल, खत्म कहानी, खत्म, यहीं पे खत्म हो गया। अब कोई मान लो एग्जाम्पल में सिंगल क्लाउज दिया तो लेके मत आना, कब तक, जब तक हैड प्लस V3 पूरा ना पढ़ा दूं। क्योंकि एक तरह कंडीशन होता है जहां पे हैड V3 अकेले आता है एक सेंटेंस के लिए, तो वो आता है तुम्हारा, तो वही लेके पहुंच जाओ, तो मत पूछना अभी जब तक कि पढ़ाया ना जाए। अभी ये पढ़ाया गया तो इसके बारे में कुछ भी पूछ सकते हो। तो अब हेडिंग बनाइए, सिंपल पास्ट बना हुआ है ना हेडिंग, आगे बढ़े ना। हेडिंग सिंपल पास्ट देखिए सब बना दिया था, लेकिन हमने आपको नहीं दिया है बना हुआ, क्योंकि यहाँ बना हुआ रहेगा तो गड़बड़ा जाओगे। ये लिख लिया सबने, एग्जाम्पल हो गया, तो कौन सा ही दिया है, I8 हो गया। अब यहां से लिखिए, इन दिस केस द वर्क और एक्शन फिनिशेज इन द पास्ट एंड इम्पैक्ट ऑल्सो विथड्रॉज ऑन प्रेजेंट। ध्यान दें बेटा, विथड्रॉज यहाँ पे एक शब्द है, ये विथड्रॉ जो है ना एक शब्द है, बीथ अलग नहीं है, ड्रॉज एक शब्द, एक साथ वर्ड है, एक वर्ड है। विथड्रॉज का मतलब होता है खींच लेना, वापस ले लेना। यहाँ कर रहा है ऐसी स्थिति में वर्क और एक्शन फिनिशेज इन द पास्ट, ऐसी स्थिति में जो एक्शन होता है वो पास्ट का होता है। इम्पैक्ट ऑल्सो विथड्रॉ, जो प्रभाव होता है वो भी समाप्त हो जाता है। अब तक तुम पहचान पढ़े थे, चुका था, चुकी थी पास्ट परफेक्ट में, वहां से खींच के ले आया मैंने सिंपल पास्ट में, क्योंकि बात हो रही है सिंगल क्लाउज की। था? अब चुका था चुकी थी से मतलब ही खत्म हो गया तुम्हारा। अब इसमें हिंदी पहचान क्यों लिखवा रहा हूं, क्योंकि बीच का कड़ी है, प्रेजेंट परफेक्ट को सिंपल पास्ट परफेक्ट को अलग करने के लिए, इसलिए इसका पहचान भी दे दे रहा हूं कि ऐसा पहचान किसी में मिले तुम सोचो मत, कर दो सिंपल पास्ट। क्योंकि इसका इलाका बहुत बड़ा है, इसीलिए मैं हिंदी लिखवा दिया हूं। ताथा तीथी तेथे याथा ई थी दी थी ली थी पी थी। हो गया डन डना डन, कोई आपत्ति किसी को नहीं। यहाँ उतार लिया, अब सबने आगे बढ़ते सीधे था, दिमाग कूल हो गया है। ये पहचान आज के बाद सिंपल पास्ट का होगा। जहां भी इसे बोला, किसी ने बोल दिया, उसने गाली दी, किस टेंस का, अब सोचना नहीं है, ध्यान देना। एक थोड़ा सा पहचान हिंदी में और देता हूं, हिंदी चूंकि तो हिंदी बैकग्राउंड का होता है, जहां भी है लगा होगा उसे कह देना प्रेजेंट परफेक्ट।
और जहां भी है को हटा देंगे, है हटा दिया, हो गया सिंपल पास्ट। ये तुम लोगों को हेल्प कर दिया मैंने, मतलब है को हमने क्या किया, काट दिया। जैसे उसने मुझे गाली दी है, गाली दी है तभी बोला हूं जब हम गुस्से में हैं। उसने मुझे गाली दी, खत्म कहानी। दी थी, दिया था, सब सिंपल, सब है रह गए तो प्रेजेंट परफेक्ट, और है हट दिया तो सिंपल पास्ट। जैसे उसने शराब पी ली, मैं वहां गया, वह यहां आया, वह यहां आया है, समझा। एक, वह यहां 1 मिनट पहले आया है, एट सिंपल पास्ट। सिर्फ तुम है को, अरे हिंदी तुम ज्यादा पकड़ते हो। अरे हिंदी तो इसलिए दिया हूं ताकि अंतर थोड़ा सा हिंदी में। फिर सुनो गौर से, उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे गाली दी है, नल्ला के नल्ला रहेगा सब। फिर सुनो, उसने शराब पी ली, उसने शराब पी ली थी, वह शराब पी लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट। वह शराब पी लिया है, वह 1 मिनट पहले शराब पिया है, 1 मिनट पहले शराब पिया है, सिंपल पास्ट। क्योंकि बताया था ना, जहां भी टाइम लगा रहे, फिर हिंदी को अवॉइड करो। ये तो हिंदी इसलिए दे दिया कि तुम थोड़ा सा अंतर कर सको तीनों टेंस। और किसी में हिंदी लिखवाया हूं और ना आगे लिखवाऊंगा इसमें बीत, क्योंकि तीनों ना खतरनाक टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट। इसलिए इसको हम चुपके से अलग कर दिए कि हिंदी सोचो, अंग्रेजी सोचो, सब तुमको आ जाएगा। फिर से, वह वहां गया था, वह वहां गया है, सिंपल प्रेजेंट नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट। वह वहां कल गया है, सिंपल पास्ट। वह वहां 1 साल पहले गया है, मैं उससे पहले ही मिल चुका हूं, प्रेजेंट परफेक्ट। पहले ही का ऑलरेडी लिखवाया नहीं था। ऑलरेडी का प्रयोग 2 ही टेंस में होता है, एक प्रेजेंट परफेक्ट और एक पास्ट परफेक्ट। ठीक है, ऑलरेडी पकड़ना, वर्ड को याद करो। मैं यहां अभी अभी आया हूं, प्रेजेंट परफेक्ट, अभी अभी जस्ट नहीं लिखवाया हूं। मैं यहां 1 घंटा पहले आया हूं, सिंपल पास्ट। वो ना, किसी को आपत्ति? चलो थोड़ा सा और पढ़ लेना। देखो टेंस में तुम लोग जान लगा दो, सिर्फ टेंस मेरा पता क्या क्या पढ़ अच्छा से। एक टेंस, एक वॉइस, नरेशन और क्वेश्चन टैग, ये 4 तो जान लगा दो। दूसरा क्या पढ़ो, नाउन, आर्टिकल, प्रीपोजिशन और एग्रीमेंट। ये बस, अरे अभी तो बहुत एडिटिव प्रोनाउन सब जगह मिलेगा, लेकिन ये जो 6-8 चैप्टर है ना मेरा धर्मेंद्र सर का, उस पर मेरा ओवर कमांड है। मतलब इस चैप्टर से खेलता हूँ, जो सबको टफ लगता है मैं उसे खेलता हूँ। प्रीपोजिशन लोगों को टफ लगता है, मैं खेलता हूँ। आर्टिकल टफ, मैं खेलता हूँ। और भी मैं चाहता हूँ, खेल लिया ना 8 चैप्टर का, तो इंग्लिश नहीं बोलता कि फाड़ू है उसका अंग्रेजी, वही तुमको फाड़ू हो जाएगा, इंग्लिश फाड़ू हो जाएगा। लेकिन अब मैं पढ़ाऊँ तुम घर पे नोट्स ऐसे, पेन ऐसे, तुम ऐसे, फिर तो आड़ू फाड़ू कुछ नहीं हो पाएगा। चलो आगे बढ़ो। सुनो, अभी मैं अनाउंस कर दूं, आज क्लास के बाद जाते हुए लाइन से, डिसिप्लिन से, एक पेज वाइट लेकर के जाते हुए, क्योंकि 12 बच्चे आएंगे उसको, या क्लास में ही कर लेना 5 मिनट करके, नाम लिख लेना जिसको जाना है पुस्तक मेला। कल 1 बजे, फिर सुन लो जो बच्चे बाद लेट से आते, कल 1 बजे नहीं 12 बजे यहाँ से निकलना है पुस्तक मेला के लिए। किसी बच्चे के लिए कंपलसरी नहीं है, ठीक है। मैं साथ में रहूंगा, मैं साथ घुमाऊंगा, जिसको जाने की मर्जी वही जाना। सेफ्टी का गारंटी मेरी तरफ से है। गारंटी क्या, दिल्ली में हो तो कोई लूट थोड़ी लगा तुमको, सेफ्टी हो। अब तुम पर्स को चुरा ले तो मैं क्या करूंगा उसमें, ध्यान दो, है ना। अब तुम्हारा कलम खो गया तो मैं क्या करूंगा, ये सब की गारंटी नहीं है। हाँ, तुम लोगों के हाथ में टिकट खरीद के मैं दूंगा। 100 बच्चे, 150 बच्चे, जो बच्चे जाएंगे सबके टिकट की गारंटी मेरी, एंट्री पास मेरी तरफ से। किताब नहीं, किताब तुमको खुद खरीदना पड़ेगा, मेट्रो से खुद से जाना है। हाँ, मैं तुम लोग के बीच में रहूंगा। कहाँ रहूंगा, फिर सुन लो। 12 बजे हम लोग DSL से कुछ करेंगे, तो निकलेंगे।
हाँ साथ चलूँ, सब काम साथ होगा। 12 बजे तक मैं यहाँ से निकल चलूंगा। कहाँ? विश्वविद्यालय मेट्रो पर। कहाँ जी? विश्वविद्यालय मेट्रो पर हम लोग 100 DSL बंदा झंडा फहराते हुए, झंडा नहीं मतलब मजाक कर रहा हूँ, आराम से और आराम से चल मेट्रो नीचे आएंगे। हर बच्चे का पास होगा, ठीक है, जो भी होगा ले ला कर चलना है अपना। और विश्वविद्यालय मेट्रो पर आपके साथ बैठूंगा मैं भी, ठीक। वहां से मुझे नेता मानते हुए साथ साथ चलना है प्रगति मैदान, जहां पुस्तक में वर्ल्ड बुक फेयर लगा, पता है तुम लोगों को? तो वर्ल्ड बुक फेयर में चल लेना है और वहां चल के सबको टिकट दूंगा। टिकट वहीं पर होगा, चाहे टिकट आ जाएगा, आज नहीं भी आएगा तो खरीदूंगा उस दिन से। और चल के टिकट लेंगे, सारे पुस्तक मेला पे हम लोग घूमेंगे, देखेंगे कौन सी किताब की जरूरत लेने की है, नहीं है पढ़ाई के लिए, उसे कोई मतलब नहीं। आपको जो मन करता है खरीदिए, नहीं मन करता है मत खरीदिए, आपकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम सबको ऐसी जगह घुमाऊं जहां घूमने से दिमाग और बुद्धि बढ़े। अब तुम लोग को मूवी दिखाई तो अच्छा बता ना है, अरे पुस्तक मेला इसलिए क्योंकि पुस्तक ऐसा होता है जो बाहर नहीं मिलता, वहां मिल जाए, कुछ मोटिवेशनल कोट्स मिल जाए, कोई बुक मिल जाए, तो इसलिए तुम लोग को घूमना चाहिए पुस्तक मेला, ठीक है। इसलिए मैं खर्च भी कर रहा हूं जो भी खर्च हो रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो ऐसी स्थिति है, तो तुम लोग को ले जाने में कुछ तो खर्च होंगे, टेंशन नहीं है, आराम से लेंगे, ठीक है लोग। तो टिकट की गारंटी मेरे तरफ से, बाकी चलना तुम लोगों। तो जो बच्चा जाएगा वो नाम लिख करके दे देगा मुझे, ठीक है। यहाँ तक हाँ, नाम लिख लेना, ठीक है। चलो पढ़ते रहो। हाँ क्या देंगे? 150 रख लेना। अब वहां थोड़े भंडारा खुलवा कर रखा है प्रतिमान में। चलिए हो गए बच्चे, लिखिए आगे। स्ट्रक्चर लिखिए, स्ट्रक्चर। कल क्लास चलेगी, क्लास के बाद निकलेंगे हम लोग। स्ट्रक्चर वापिस तो जिसको मन कर निकल लो वहां से। नहीं, 5 बजे तक बहुत है, 5-6 बजे लौटो। फिर तो हाँ, रात के 7-8 बजे तक लगता है मेला, बाकी फिर अपना लौट आओ। एक खुशी नहीं है बेटा, मैं पुस्तक मेला वगैरह मैं सोच रहा हूँ कि बच्चों को थोड़ा दिमाग दूं। तो आप लोग नहीं घूमोगे पुस्तक मेला तो किताब कैसे खरीदोगे, कैसे मजा आएगा आपको? अब ऐसा थोड़ा है कि पूरा पुस्तक मेला मेरा है, अवेयरनेस बढ़ेगी। कल गया देखो, घूम के आ भी गया। तब बच्चे जाते हैं, जिसको ज्ञान है वो जाता रहता है। तो घूम के आ गया तो मत जाइए, फिर कहाँ जाएगा? अरे फिर चलेगा। तो क्या कर लिया? चलिए, हो गया पूरा, लिखिए फटाफट से सर। पॉजिटिव है क्या बेटा? ए ना, तो एस प्लस गॉट हो गया V2, फिर ऑब्जेक्ट, फिर V3, और ओ डब्ल्यू मतलब ऑब्जेक्ट ही है, मेड ऑब्जेक्ट V1। हाँ, जिस पर काम होता है। ओ डब्ल्यू अदर वर्ड जो भी आ गया, बाद में तो आपको दिक्कत नहीं। इसमें हेडक मतलब बेटा, अपने हाथ में नचाओ इंग्लिश को, नाचो मत। उतार लिए जी? स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत किसी को है? चलिए 2-4 टास्क लिखे कल के लिए। होमवर्क, होमवर्क लिखिए, होमवर्क। कल चलेगा कॉमन एरर।
सारे बच्चे होमवर्क लिखिए, हर लाइन के बाद 2 लाइन छोड़ देना। मत जाना अब, मत जाना अब, पुस्तक मेला। अच्छा हाँ, वहां से तो मेरे साथी तो आए वो। पास्ट परफेक्ट टेंस बड़ा ही प्रीसियस टेंस है और यह जरूर पढ़ना चाहिए। 10 बहुत है क्या और दूं? 10 बहुत है। 10 एग्जाम्पल लिख लो, 10। दस लिखिए। दस एग्जाम्पल बहुत है। अब एक व्यक्ति पेज फाड़ो और 100% जिसको जाना होगा, 100%, 1 करोड़%, 100 भी नहीं, वही बच्चा नाम लिखना। कोई मेरी तरफ से नहीं है, बस घुमाने की इच्छा इसलिए बोल रहा हूं। कौन बोला बेटा, कौन बोला? कई बार, सेवरल टाइम्स, मेनी टाइम्स। चलो, जो 1 करोड़% जाएगा वही नाम लिखना, साफ साफ। सुनो, जाकर उधर से स्टार्ट करो, सबका नाम साफ साफ लिखना है। जिसको 1 करोड़% वही लिखना, नहीं जाना है, मेरे तरफ से कोई कंपलसरी नहीं है। नॉइज नहीं करिए, फटाफट। एक पेज लिख लो, इधर भी कम से कम दो बच्चा उठो ना, 2 बच्चा। तुम एक बच्चा वहां से उठ जाओ बीच में से, एक इधर लिख लो, लिखो, तुम लिखो। नंबर देना, ठीक है ना, नंबरिंग। चलना है। नाम साफ सब लिखना, ध्यान रखिए। फिर सुन लीजिए अनाउंसमेंट बेटा, जिनको जाना है 1 करोड़% कंफर्म होगा तो नाम लिखवाना। दूसरी बात सुनो,
टिकट जो एंट्री पास है धर्मेंद्र सर देंगे, बाकी एट्रो मेट्रो में एक टिकट आपको लेना है, ठीक है। और वहाँ खाना पीना खाना है, खुद से खाना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। किताब खरीदना है, खुद से खरीदना है। मैं साथ में रहूंगा आपके, टेंशन नहीं लेना। 50 पैकेट रुपया मैं इसलिए लगा रहा हूं, तुम लोग को अवेयर कर रहा हूं, अवेयर घुमा, साथ में सर रहेंगे तुम्हारे। गॉड ब्लेस। तो यही ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, तुमको सिखाया हूं इतना, फिर तुम ज्यादा बोल रहा है। इतना सिखाता हूं फिर भी तुम बोलता है। हाँ, कौन कह रहा है? क्या पूछा? इंटरव्यू में पूछेगा। हाँ, तो बोला इसके बिना हम बोलेंगे कैसे तब? हाँ। हम्म। अच्छा। हाँ।